एक पुरुष और एक महिला समुद्री आपदा के कारण 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसे रहे। जब दोनों लगभग निराश हो रहे थे तब आदमी ने नंगे हाथों से एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने जल्दी से दांतों से मछली को पूरी तरह से साफ किया, फिर समुद्री पानी का उपयोग करके उसे थोड़ा स्वाद दिया। जल्दी से सारा शिमी तैयार हो गई, लेकिन उसने इसे खाने की बजाय उसे उस दुर्लभ भोजन को दिया। अमीर महिला ने जिज्ञासावश उसे उठाया और चाट लिया, फिर नाराजगी के साथ उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर आदमी बहुत गुस्सा हो गया। वह तो इसे पकड़ने में 3 घंटे लगे थे। आदमी की शिकायत का सामना करते हुए अमीर महिला ने बेपरवाह होकर कहा, उपवास शरीर के लिए अच्छा होता है। ये न केवल वजन घटा सकता है बल्कि आंतों को साफ भी कर सकता है। आदमी को सुनकर बिल्कुल शब्दहीन हो गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि अमीर महिला भूख से मर रही है और फिर भी सुंदरता के बारे में सोच रही है। रात हो गई। दोनों लोग ठंड से खमखपाते हुए रबर की नाव पर सिकुड़ गए। फूफो सो नहीं पा रही थी, लगातार शिकायत कर रही थी। उसने आदमी से कहा कि वह जल्दी से कोई तरीका निकाले इस परेशानी से बाहर निकलने का। उसे एक नौकर के साथ हमेशा नहीं रहना। आदमी सुनकर बहुत नाराज हुआ, लेकिन नौकर होने के नाते उसने चुप्पी साधे रहने का ही विकल्प चुना। देखते ही देखते दूसरा दिन आ गया। फूफो जागी और सामने का दृश्य देखकर चकित रह गई। दूर कहीं एक द्वीप दिखाई दे रहा था। 他赶紧将守水的男人侥幸，男人见状激动不已，赶紧花照批停，想找小岛花去。不久后，两人成功。द्वीप पर पहुंचने के बाद फूफो ने आदमी से कहा कि पहले जाकर द्वीप का वातावरण देखे, शायद यहाँ कोई रह रहा हो। आदमी ने बड़ी मेहनत से पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई की और पाया कि यह एक निर्जन द्वीप है। उसने तुरंत फूफो को स्थिति बताई, लेकिन वह आदमी की बात पर विश्वास नहीं कर पाई। उसने आदमी से कहा कि फिर से चोटी पर जाकर जांच करे। आदमी ने कहा कि उसने पहले ही ध्यान से देख लिया है और वह फिर से चोटी पर चढ़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। फूफो ये सुनकर तुरंत चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदमी उसकी बात न मानेगा, इसलिए उसने आदमी को लगातार डांटना शुरू कर दिया। कहा कि बचाए जाने के बाद वह आदमी को एक भी पैसा नहीं देगी। फिर उसने कुछ और बुरी बातें कही। आदमी ने यह सुनकर असंतोष व्यक्त किया और अमीर महिला को चेतावनी दी कि वह उस पर और बुरा भला न कहे। ये देख अमीर महिला और भी अधिक बदतमीजी पर उतर आई, जिससे गुस्से में आदमी ने सीधे उसका बैग नीचे फेंक दिया और बिना पलटे वहां से चला गया। अमीर महिला लगभग पागल हो रही थी। उसने आदमी को चेतावनी दी कि उसे इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आदमी अब अमीर महिला की धमकियों से नहीं डरता और उसकी जमा हुई नाराजगी आखिरकार बाहर आ गई। दोनों ने इसलिए अलग अलग रास्ते लिया। आदमी समुद्र के किनारे खोज करता गया और सौभाग्य से एक पत्थर का घर ढूंढ लिया। दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई नहीं रहता था। ये निश्चित रूप से किसी मछुआरे का विश्राम स्थान रहा होगा। हालांकि कोई उपयोगी चीज नहीं थी, लेकिन कम से कम ये हवा और बारिश से बचाव के लिए काम आ सकता था। फिर वह समुद्र में कूद गया और भोजन की तलाश की। जल्दी ही एक लॉबस्टर को अपने हाथ से पकड़ लिया। खला जिन्थी ने शू शबुयों छौला। उसने प्रवाल शिलाओं पर कुछ समुद्री नमक पाया, फिर खोल का उपयोग करके नमक इकट्ठा किया। वह जो खोज कर लाया था उसे लेकर द्वीप के मध्य में आया और फिर मिले हुए बोतल के सहारे से सफलतापूर्वक आग जलाई। आग का स्रोत ये स्पष्ट है कि जंगल में जीवित रहना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर धनी महिला की स्थिति काफी खराब है। उसने काफी देर तक खोजा, लेकिन केवल एक समुद्री अर्चिनेड ही मिला और उसके पैर भी पत्थरों से कट गए। खोज仅仅半天的功夫，他就落魄的像个乞丐，看着男人大口的吃着龙虾，而且还找到了淡水。他简直气得快要爆炸。他说男人一点都不省事，居然不帮助一个罗南的女人。可男人听后却不为所动，富婆无奈，只好气得转身离开客榻。फिर से उसने आधे दिन की खोज की, लेकिन उसे कोई खाना नहीं मिला। भूखे व्यक्ति ने फिर से उस आदमी को ढूंढा और उच्च कीमत पर खाना खरीदने की उम्मीद की, परंतु आदमी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। ये देखकर महिला को अपनी प्रतिष्ठा छोड़नी पड़ी। उसने आदमी से थोड़ा खाना देने की विनती की और फिर रोते हुए दुख भरी कहानी सुनाने लगी। लेकिन आदमी जानता था कि महिला दिखावा कर रही थी। जैसे ही उसे खाना मिल जाएगा वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आएगी। यह अमीर लोगों का सामान्य व्यवहार है। हालांकि फूफो को खाना चाहिए तो वह मुमकिन है, लेकिन यहाँ पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अगर खाना चाहिए तो मेहनत करनी होगी। इतना कहकर उसने कपड़े फूफो की तरफ फेंक दिए। हालांकि फूफो मुंह से मना करती रही, परंतु वह समुद्र किनारे पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यहाँ सम्मान से भोजन नहीं मिलेगा। हालांकि फूफो ने काम बड़े अनमने ढंग से किया, लेकिन अंततः उसने अपने अस्तित्व की खातिर झुकना पड़ा। इसके बाद आदमी ने उसे एक छोटी मछली दी, जिसे देखकर वह तुरंत ही ललचाकर खाने लगी। रात को आदमी ने फूफो को पत्थर के घर तक लाया, लेकिन उसने फूफो को अंदर नहीं जाने दिया, बल्कि उसे बाहर रात बिताने के लिए कहा। फूफो बार बार आदमी से उसे अंदर जाने देने की प्रार्थना करती रही, क्योंकि गहरे रात में बाहर का मौसम उसे ठंड से पीड़ित कर सकता है, लेकिन आदमी ने बिल्कुल परवाह नहीं की। दूसरे दिन आदमी ने देखा कि फूफो दरवाजे के पास सो रही थी। तभी एक केकड़ा उसकी ओर रेंगता हुआ आया। उसने उसे नहीं रोका, बल्कि मजे से देखा कि केकड़ा फूफो को जगा देगा। देखकर कि फूफो अब भी बदजबान कर रही है, आदमी ने एक झटके में उसके बाल पकड़ लिए और चेतावनी दी कि वह खुद को अपशब्द न कहे, लेकिन फूफो फिर भी नहीं झुकी। उस आदमी ने गुस्से में आकर उस अमीर औरत को एक थप्पड़ मार दिया। उसने सख्ती से उसे चेतावनी दी कि इस द्वीप पर वही राजा है। आज से उस अमीर औरत को उसके आदेश मानने होंगे, पर अमीर औरत ने दृढ़ता से इनकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक और थप्पड़ पड़ा। आदमी को इतना गुस्से में देखकर अमीर औरत ने अपना अहंकार छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि वह आदमी का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ है और अंततः उसे मानना पड़ा। भले ही मन में असंतोष हो, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब आदमी समुद्र में मछलियां पकड़ने गया, तब अमीर औरत किनारे पर उसकी सहायक बनी।